आप देखते हैं कि आप हिंदी का ये पेपर है, आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, यूनिकोड क्या है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने पेपर में आ जाए, यूनिकोड क्या है, तो आपके सामने मैंने रख दिया क्वेश्चन, यूनिकोड क्या है। तो यूनिकोड क्या है? एक टेक्नोलॉजी है। यूनिकोड क्या है? एक टेक्नोलॉजी है। अगले वीडियो में आपको मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा, अभी आप समझ लीजिए केवल, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यूनिकोड फॉन्ट के कितने रूप होते हैं। तो यहाँ पर भी आपको बहुत आसान सा तरीका है। यूनिकोड फॉन्ट का जो होता है 3 रूप होता है। कितना होता है? 3 रूप होता है। और आगे आप देखिए, शोध का अंग्रेजी रूपांतरण है। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, शोध का अंग्रेजी रूपांतरण है। शोध का मतलब होता है फिर से खोज करना, किसी रिसर्च, मतलब खोज की हुई हो उसको फिर से देखना, यानी रिसर्च, ठीक है। शोध का मतलब है रिसर्च। और हिंदी फॉन्ट कितने प्रकार के होते हैं। कितनी अच्छी बात इन्होंने पूछी है कि हिंदी फॉन्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुत सीधी सी बात है, हिंदी फॉन्ट कितने प्रकार के होते हैं? दुग्गे, यानी कि 2 प्रकार के होते हैं। आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि वे फॉन्ट जो यूनिकोड मानक के अनुसार तो होते हैं, कंप्यूटर के प्रचालन तंत्र के स्क्रिप्ट इंजन का प्रयोग करके टेक्स्ट प्रदर्शित भी कर देते हैं, तो वो कौन से होते हैं? वो यूनिकोड फॉन्ट ही होते हैं। और ये यूनिकोड फॉन्ट आपके कोर्स में है। फिर आगे अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि क्या हो सकता है। देखिए, मैं आपको इसलिए लिखा हुआ दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। कौन सा नॉन यूनिकोड फॉन्ट है? कौन सा है? ये हिंदी कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर के बारे में आपसे जानना है। ये ऑब्जेक्टिव पेपर आ सकता है, आपके सामने आएगा। तो आपको ये मैं मटेरियल दे रहा हूँ, घर बैठे आपको फ़ायदा होगा। कौन सा नॉन यूनिकोड फॉन्ट है? मंगल, लोहित, कृतिदेव। तो कितना आंसर आ रहा है, अपने कंप्यूटर को ही चला होगा तो उसको कृतिदेव को छांटना होता है। बहुत अच्छी बात। निम्न में से कौन सा नॉन यूनिकोड फॉन्ट नहीं है? तो ये पहले कह चुके हैं नॉन यूनिकोड है और कृतिदेव था। तो अब आपके सामने पूछ रहे हैं कौन सा नहीं है। तो कृतिदेव तो है, वॉकमैन चाणक्य भी है, मंगल भी है, केवल चाणक्य नहीं, वॉकमैन है, चाणक्य है, कृतिदेव भी है। हाँ, तो ये मंगल नहीं है इसमें। तो इसे इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि जहाँ मंगल है तो वहाँ पर नॉन यूनिकोड फॉन्ट नहीं होता है। तो ये मंगल से करेक्ट कर दीजिए इसे। सभी स्लोविक भाषाओं को किसके अंतर्गत रखा गया है? तो सभी स्लोविक भाषाओं को रखा गया है सिरिलिक में। और इन सबको मैं अभी बाद में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी आप क्वेश्चंस को समझ लीजिए खाली बस। एसटीटी का पूरा नाम क्या है? एसटीटी का पूरा नाम है स्पीच टू टेक्स्ट, ठीक है। स्पीच टू टेक्स्ट। कंप्यूटर स्पीच रिकग्निशन नहीं है, ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्निशन नहीं है, इनमें कोई नहीं। अवलोकित सामग्री का संभावित वर्गीकरण, साधारणीकरण एवं सत्यापन करते हुए पर्याप्त कर्म विषयक और व्यवस्थित पद्धति है। ये किसने कहा है? प्रश्न को समझ लीजिए ध्यान से। और ये कहा है लुंड्सबर्ग ने। तो इस तरीके से मैं आपको बराबर इंपॉर्टेंट देता रहूँगा। बने रहें डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ यूट्यूब।